ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 38 है। दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। अभी हमने जो पीछे द्रव्यों को समझने का प्रयास किया है, 9 द्रव्यों में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल और दिशा, इतने द्रव्यों को समझने का प्रयत्न किया है, यानी 7 द्रव्य। अभी 2 द्रव्य बचे हुए हैं, मन और आत्मा। उनकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, जो शब्द है, जो आकाश को प्रस्तुत करने वाला है, क्योंकि शब्द से ही आकाश का पता लगता है। शब्द जो है आकाश का लिंग बनता है। तो उस शब्द की भी परिभाषा करने से पहले शब्द के विषय में संशय उत्पन्न होता है। उसको ध्यान में रख करके भूमिका के रूप में ये जो संशय होता है, संशय के विषय में संशय उत्पन्न किया जा रहा है। शब्द को लेकर के आगे बताएंगे। तो शब्द के विषय में जो संशय होगा, तो संशय जो होगा, उस संशय के ऊपर संशय उत्पन्न करके संशय को समझाना चाह रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 84। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। एकविंशात् सूत्रात् शब्दं परीक्षमाणः आचार्यः संशयम् उत्थापयितुं पूर्वं संशयस्य स्वरूपं लक्षणं वा विधत्ते चतुर्भिः सूत्रे। कहते एकविंशात् सूत्रात्, आगे 21वां सूत्र आ रहा है। उस 21वें सूत्र में शब्दम परीक्षमाना, शब्द की परीक्षा होगी वहां पर 21वें सूत्र में। तो शब्द की परीक्षा करने वाले आचार्य कणाद ने संशयम उत्थापयितुम, संशय को उठाने के लिए, वहां शब्द के विषय में जो संशय को उठाएंगे, उस संशय को उठाने से पहले संशयस्य स्वरूपम लक्षणम वा, संशय का ही क्या स्वरूप है, संशय किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, उसको लेकर के चतुर्भिः सूत्रे विधत्ते, 4 सूत्रों के माध्यम से उस संशय को समझाया जा रहा है, संशय के लक्षण को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप में से अनेक लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में एक महत्वपूर्ण पदार्थ है संशय। प्रमाण, प्रमेय, संशय। तो 16 पदार्थों में संशय भी एक पदार्थ माना है वहां पर। तो वहां भी आपने पढ़ा है संशय क्या होता है, संशय उत्पन्न होता कैसे है। तो उसी बात को यहाँ पर वैशेषिक दर्शनकार अपने शब्दों में संशय को प्रस्तुत कर रहे हैं कि संशय क्यों होता है हमको। जहाँ भी संशय होता है, पति पर संशय होता है, क्या करें जी, पति है आखिर, संशय तो होता है पति पर। पत्नी पर संशय होता, आखिर पत्नी है, उस पर तो संशय करना ही है। और तो और सास तो सास है, तो उस पर भी संशय करना है। बहू पर भी संशय करना है, गुरु पर भी संशय करना है, शिष्य पर भी संशय करना। संशय कहाँ नहीं होता है, पग पग पर हमारे एक एक नस नस में बसा हुआ है संशय। संशय करने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, कुशल है। तो ये जो संशय है, ये होता क्यों है संशय, इस संशय का क्या स्वरूप है। तो कहते हैं
सामान्य प्रत्यक्षात् विशेष अप्रत्यक्षात् विशेष स्मृतेश्च संशयः। सामान्य प्रत्यक्षात्, सामान्य प्रत्यक्ष मतलब सामान्य गुणों का प्रत्यक्ष होने से, जब हम प्रत्यक्ष करते तो सामान्य गुण प्रत्यक्ष होते हैं। विशेष अप्रत्यक्षात्, विशेष गुणों का प्रत्यक्ष ना होने से। विशेष स्मृतिश्च, तो विशेष गुणों की स्मृति से। विशेष गुणों का प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन विशेष गुणों की स्मृति हमारे मन में रहती है। वो स्मृति को ध्यान में रख करके सामान्य गुणों को देख करके हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के संशय उत्पन्न होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य प्रत्यक्षात, सामान्य प्रत्यक्षात को खोला है समान धर्म प्रत्यक्षात। समान धर्मों का प्रत्यक्ष होने से प्रत्येक वस्तु में सामान्य धर्म भी रहते हैं और विशेष धर्म भी रहते हैं। धर्म का मतलब गुण, विशेषताएं, क्वालिटीज। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें सामान्य धर्म ना हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें विशेष धर्म ना हो। तो इसका मतलब आपने भगवान को सामान्य कर दिया जी। भगवान तो भी एक वस्तु है, पदार्थ है। परमात्मा में भी सामान्य गुण है। अच्छा, भगवान में सामान्य गुण है? भगवान में भी सामान्य गुण है। अच्छा, ये बात किनको समझ में नहीं आया जी? भगवान में भी सामान्य गुण होते, ये बात किनको नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आए फिर भी आप नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगा फिर नाम लेकर के। इसलिए सोच समझ करके उत्तर देना। किसको नहीं समझ में आया? अच्छा, वर्मा जी को समझ में नहीं आया, अनिल जी को समझ में नहीं आया। हाँ जी, अनिल जी, क्या नहीं समझ में नहीं आया कि भगवान में भी सामान्य गुण होते हैं? अनिल जी, सामान्य गुण ध्यान नहीं आ रहे कुछ इसलिए। अच्छा, नहीं आ रहे हैं। वर्मा जी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? स्वामी जी, एक बात है कि सामान्य और विशेष गुण भगवान में कैसे है, कुछ नहीं समझ में है ना? हाँ, तो आप लोग वैशेषिक दर्शन थोड़ा पढ़ रहे हैं। आप लोग अब पढ़ नहीं रहे ना। आप लोग बैठ तो जरूर रहे हैं आप दर्शन में, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। तब जाकर के प्रश्न उपस्थित हो रहा है आपको। अगर पढ़ रहे होते हैं आपको ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होगा कि मेरे को समझ में नहीं आया। ये आप बोल नहीं सकते। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा में सामान्य गुण भी होते हैं? ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका सीधा अर्थ है अभी आपने जितना भी वैशेषिक पढ़ा है ना, वो कुछ नहीं पढ़ा है, ये माना जाएगा। इतने कमजोर मत बनिए ना। अब आपने 7 द्रव्यों को पढ़ा, फिर भी आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जब वहां पृथ्वी तत्व को सामने रखा था तो उसमें सामान्य गुण 10 होते हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। तो जब पृथ्वी में सामान्य गुण हो सकते हैं तो परमात्मा में क्यों नहीं हो सकते? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें सामान्य गुण नहीं होते हैं? आपका अस्तित्व है तो परमात्मा का अस्तित्व नहीं है क्या? तो सब में अस्तित्व है तो ये सामान्य गुण है। परमात्मा के भी, आप में भी संख्या है, परमात्मा में भी संख्या है, तो ये सामान्य गुण है ही नहीं है। परमात्मा में भी परत्व है, आप में भी परत्व है, सामान्य गुण नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि परमात्मा में सामान्य गुण होते हैं? ये समझना चाहिए ना आप लोगों को। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप ये क्यों समझ रहे हैं कि परमात्मा में विशेष गुण ही होते हैं, सामान्य नहीं होते? ऐसे कैसे समझ सकते हैं आप? ऐसे कैसे समझ सकते हैं आप वैशेषिक थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब वैशेषिक क्यों जी? जब वैशेषिक पढ़ते हुए भी आप सामान्य गुणों को नहीं समझ रहे हैं जो कि आ चुके हैं, और वो भी एक द्रव्य नहीं, 2 द्रव्य नहीं,
कि 7 द्रव्यों को पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आपको सामान्य गुण समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या समझूं? हाँ जी अनिल जी, अब समझ में आ गया आपको? वर्मा जी अब आ गए आपको? आ गए? तो फिर आप घर में नहीं बैठना चाहिए आप लोगों को। आप घर में क्यों बैठ रहे हैं? आपको यहां आ जाना चाहिए, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। जी, तो दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो उसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं, और जब दोनों होते हैं तो ये बहुत बोला जा रहा है सामान्य धर्मों का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, अर्थात सामान्य गुणों का तो प्रत्यक्ष हो रहा है और विशेष गुणों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तब जाकर के हमको संशय होता है। और उसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि विशेष स्मृति का मतलब है विशेष गुणों को हमने देख रखा है पहले, और अब जो वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो सामान्य गुण दिखाई दे रहा है, विशेष गुण दिखाई नहीं दे रहा। और वो विशेष गुण जो है आपको बार बार प्रेरित करते हैं कि वो विशेष गुण देखो, उसमें दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए संशय होता है कि ये ठूंठ है या आदमी है या क्या है, ये सांप है या रस्सी है। रस्सी के सामान्य गुण भी दिखाई दे रहा है उस वस्तु में, और सांप के भी सामान्य गुण दिखाई दे रहे हैं, तभी तो संशय हो रहा है कि ये सांप है या रस्सी है। और रस्सी के भी विशेष गुण दिमाग में, स्मृति में, और सांप के भी विशेष गुण दिमाग में हैं, और वो हमको परेशान कर रहे हैं वो विशेष गुण जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हमको संशय होता कि ये सांप है या रस्सी है, ये इसका मतलब है। आइए यथा, अब उदाहरण दे रहे, स्थानु पुरुषयो आरोह परिणाह रूप समान धर्मस्य प्रत्यक्षात। सामान्य प्रत्यक्षात को खोला है, सामान्य नहीं, सामान्य कहो या समान कहो, सामान्य प्रत्यक्षात या समान धर्म प्रत्यक्षात को खोला है। जैसे उदाहरण देके, स्थानु पुरुषयो, स्थानु कहते हैं ठूंठ को। ठूंठ समझते हैं जी, मतलब ऐसा पेड़ जिसके डालियां पत्ते वत्ते सब हटा दिए, बस एक खंबा की तरह सामने खड़ा है, वो भी मनुष्य जितना लंबा उतना। चलो ले लेता हूँ राजस्थान का लंबा पुरुष 6 फुट का, ये हरियाणा का, ये पंजाब का कोई ऐसा पुरुष है जो 6 फीट का हो, मोटा ताजा हो, वो आपने देख रखा है। कितने पुरुषों को देखा है जो आपने? कमाल है, इतने पुरुषों को देख करके भी विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है। और कितने पेड़ों को, कितने ठूंठों को, कटे हुए जो ठूंठ पड़ा है ऐसा भी देखा होगा आपने। तो स्थानु कहते हैं ठूंठ को, और पुरुष तो पुरुष है। इन दोनों में समान गुण क्या है? आरोह परिणाह। आरोह कहते लंबाई, परिणाह कहते चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई जो है ये समान धर्म है। ठूंठ के भी लंबाई, ठूंठ में भी लंबाई है, पुरुष में भी लंबाई है, ठूंठ में भी चौड़ाई है, पुरुष में भी चौड़ाई है। ये समान धर्म है, दोनों के एक जैसे का धर्म है। इन समान धर्मों का प्रत्यक्ष हो रहा है हमको, विशेष अप्रत्यक्षात। और उनका जो विशेष धर्म है, विशेष गुण है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। तयो एक तरस्य स्थानो, उन दोनों में से एक, अगर ठूंठ को देखो, चलो ये ठूंठ हो सकता है क्या? तो ठूंठ के विशेष धर्म क्या होते हैं? पर्ण शाकादिकम, उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, ये विशेष धर्म है, वो दिखाई नहीं दे रहे हमको। और पुरुषस्य, पुरुष के विशेष धर्म क्या है? सिर हस्तादिकम, उसका सिर, उसका हाथ, ये विशेष धर्म है। ये विशेष धर्म भेद करता है, ठूंठ से आदमी को अलग कर देता है, आदमी से ठूंठ को अलग कर देता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म अलग नहीं कर पाता है, लेकिन विशेष धर्म आते ही उस वस्तु से उसको अलग कर देते। तो ये जो भेदक, जो विशेष धर्म है, विशेष लिंग है, प्रत्यक्षम न भवति, वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमको। वैसे ही थोड़ा अंधेरा सा है, सायंकाल का वक्त है, पूरा प्रकाश नहीं है, पूरी अंधेरी नहीं है, ऐसा वक्त है। और उसमें सामने हमको दूर से कोई आदमी की तरह दिख रहा है, कभी कभी ठूंठ की तरह दिख रहा है, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ये आदमी है या ठूंठ है, क्योंकि
आदमी के भी समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, लंबाई चौड़ाई, और ठूंठ के भी समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, लंबाई चौड़ाई। न आदमी के विशेष धर्म दिखाई दे रहे हैं और न ठूंठ के विशेष धर्म दिखाई दे रहे हैं। तब हमारे मन के अंदर समस्या आती है। क्या? विशेष स्मृति विशेषस्य भेदक धर्मस्य मनसि पुनः पुनः जिज्ञासतः स्मरणात्। तो विशेषस्य भेदकस्य धर्मस्य, जो विशेष भेदक धर्म है, अर्थात जो ठूंठ के विशेष धर्म या पुरुष के विशेष धर्म हैं, जो हमारे मन में बार बार स्मरण करा रहे हैं कि ठूंठ के ये विशेष धर्म होते हैं या पुरुष के ये विशेष धर्म होते हैं, उनकी स्मृति बार बार मन में आ रही हैं, और उनका बार बार जिज्ञासता स्मरणात्, उनके विशेष धर्मों का स्मरण बार बार मन में आने से संशयो भवति, हमको संशय होता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते कि आखिर ये पुरुष है या ठूंठ है। पूरा हो गया जी सूत्र, स्पष्ट हो गया जी सभी को? संशय कैसा हो रहा है? अब इसी संशय को और भेद करके विस्तार से समझाया जा रहा है अगले 3 सूत्रों के माध्यम से। तद भेदाश्च, अब इस संशय के भेद बताए जा रहा है। तद भेदाः, इस संशय के भेद। संशय एक प्रकार का नहीं होता, संशय भी अनेक प्रकार का होता है। तो संशय के भेद अब बताए जा रहे हैं। सामान्य संशय कैसा होता है ये 17वें सूत्र में बताया। अब आगे 18वें सूत्र में, 19वें सूत्र में, 20वें सूत्र में संशय के भेद बताए जाएंगे, क्योंकि संशय भी अनेक प्रकार का होता है। तद भेदाः, संशय के भेद बता रहे हैं। दृष्टम त दृष्टवत, दृष्टम च दृष्टवत, ये संशय का एक भेद है। दृष्टम च दृष्टवत, ये जो दृष्टवत शब्द है, इस शब्द को लेकर के पहले व्याकरण की बात बताया, यानी शब्द का जो व्याकरण है या शब्द में जो शब्द का जो स्वरूप है, इसको व्याकरण के माध्यम से शब्द के स्वरूप को पहले समझा रहे हैं। दृष्टवत शब्द, ये जो दृष्टवत ये जो शब्द है, ये तुल्यार्थक वत प्रत्ययांतः, तुल्य अर्थ को बताने वाला वत प्रत्यय वाला है। तुल्य कहते समान, तुल्यार्थक वत प्रत्ययांत, तो तुल्य अर्थ को, समान अर्थ को बताने वाला वत प्रत्यय वाला है। तुल्यार्थक वत प्रत्ययांत का अर्थ है समान अर्थ को बताने वाला वत प्रत्यय है। यानी देखिए, दृष्टवत में जो वत प्रत्यय ना, दृष्ट शब्द तो सामान्य है और इसमें वत जुड़ा है, वत को प्रत्यय कहते हैं। तो वत प्रत्ययांत वाला, अर्थात अंत में वत प्रत्यय है जिस शब्द के, उसको वत प्रत्ययांत कहते हैं। अर्थात वत प्रत्यय अंत में जुड़ा हुआ है जिस शब्द के, उस शब्द को वत प्रत्ययांत शब्द कहते हैं। और ये वत प्रत्ययांत शब्द कैसा है? तुल्य अर्थ को बताने वाला है, समान अर्थ को बताने वाला है। ये सब स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब यद्वा, यद्वा कहकर के दूसरा अर्थ बता रहे हैं। यदि तुल्य अर्थ वाला ना मान करके फिर क्या मानो? मतु प्रत्ययांत, मतु प्रत्यय वाला मान लो। ये वत प्रत्यय जो है ये मतु प्रत्यय वाला है, ऐसा मान लो। मतु प्रत्यय का जो अर्थ होता है जी, पहले तो तुल्य अर्थ को बताने वाला बताया, अब मतु प्रत्ययांत अर्थात मतु प्रत्यय वाला अर्थ अलग होता है। मतु प्रत्यय वाला जैसे होता है, जैसे मातृमान, आचार्यवान, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान। मातृमान में मान आया, पितृमान में मान आया, फिर उसके बाद आचार्यवान, वहाँ वान आया, वकार आया। तो ये बहुत सारे व्याकरण के नियम होते हैं। तो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, इन तीनों में मतुप प्रत्यय है। लेकिन मतुप का जो माँ है, दो में तो है, मातृमान में भी माँ है, पितृमान में भी माँ है, लेकिन आचार्य में जाते ही वो माँ को वा हो जाता है। वो व्याकरण के अनुसार होता है, वहाँ पर है तीनों में मतुप प्रत्यय। तो अब मातृमान का अर्थ क्या होता है? माता वाला। पितृमान का अर्थ होता है पिता वाला। आचार्यवान का अर्थ होता है आचार्य वाला।
मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, ये ब्राह्मण का वचन है। पुरुषो वेद, पुरुष किसको कहते हैं जी? उस व्यक्ति को पुरुष समझना चाहिए जो माता वाला है, जो पिता वाला है, जो आचार्य वाला है, उसको पुरुष मानना चाहिए। वो पुरुष नहीं होता है जो माता वाला, पिता वाला, आचार्य वाला नहीं है। अर्थात जो माता ने जो सिखाया है, क्योंकि पहला गुरु माता होती है, तो माँ ने अगर जो शिक्षा दी है, माँ बन करके, पैदा करने से कोई माँ नहीं होती, याद रखना। आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, धर्म सूत्रों में पढ़ा था, आप में से कई लोगों ने धर्म सूत्र पढ़े हैं। कल्प शास्त्र का एक भाग धर्म सूत्र, उन धर्म सूत्रों में पढ़ा था कि पैदा करने मात्र से कोई माँ नहीं होती है, पैदा करने से कोई पिता नहीं होता है। ऐसे ही पोथियाँ पढ़ाने मात्र से कोई गुरु नहीं होता है, आचार्य नहीं होता है। फिर कैसे होते हैं? जो गुरु बन करके जो सिखाना चाहिए माँ को, वो सिखाती है, तो तब वो माता वाला पुरुष होता है। ऐसे ही जो सिखाना चाहिए पिता को, वो जो सिखाया उसने, तो उसको पिता वाला पुरुष कहेंगे। और जो आचार्य को जो सिखाना चाहिए वो उसने सिखाया है, तो उसको आचार्य वाला पुरुष कहते हैं। आप में से है जी कोई मातावान, आप मातावान हो, पितावान हो, आचार्यवान हो? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने कोई ऐसी पढ़ाई की नहीं है जो आपको वैसी सिखाया है, न पिता ने ऐसी कोई पढ़ाई की है, न सिखाया आपको, न आप ऐसे गुरु आचार्य से पढ़ा है। आपका जो ब्रह्मचर्य काल है, आपका जो विद्यार्थी काल है, वो ऐसा रहा है, न माता वाला रहा है, न पिता वाला बना है, न आचार्य वाला बना है। तो आप तो ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं रहा। मैं माता वाला भी नहीं रहा, पिता वाला भी नहीं रहा, लेकिन आचार्य वाला तो जरूर हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने ना सिखाया ऐसा, न पिता ने सिखाया, लेकिन आचार्य ने सिखाया मेरे को। मैं एक वाला हूँ, आप तो तीनों वाले नहीं हैं। क्यों जी? क्योंकि 5 साल तक जो माँ को सिखाना चाहिए था, जैसे राम की माँ ने, कृष्ण की माँ ने, या कल के भी देखो तो शिवाजी की माँ ने जो सिखाया, ऐसा तो आपको सिखाया नहीं है। ऐसा सिखाया हो तो मेरे को बार बार आपको टोकना नहीं पड़ता। तो पुरुष उसको कहते हैं जो माता वाला, पिता वाला, आचार्य वाला। तो ये वाला वाला आ रहा है ना, जैसे धन वाला तो धनवान, धनवान में भी मतु प्रत्यय है। धनवान जैसे आचार्यवान, ऐसे धनवान, धनवान में भी मतु प्रत्यय है। तो धनवान का मतलब धन वाला, जिसके पास धन है वो धन वाला है। गाड़ीवान तो गाड़ी वाला है। तो ऐसे धनवान धन वाला है, ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य वाला है। तो ये जो मतु प्रत्यय है इस अर्थ को बताता है। और जो पहले वत प्रत्यय है वो किस अर्थ को? वो तुल्य अर्थ को, समान अर्थ को बताने वाला है। तो इसको दृष्टवत में समान अर्थ को बताने वाला मानो या मतुप अर्थ को बताने वाला मानो, कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ले सकते, ये कहना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ रहा हूं मैं। उभयथापि व्याख्यातुम युक्तः, भाष्यकार कह रहे हैं चाहे आप तुल्य अर्थ वाला मान करके व्याख्या करो तो भी चलेगा, या मतुप अर्थ वाला व्याख्या करो तो भी चलेगा। उभयथा अपि व्याख्यातुम युक्ता, दोनों प्रकार से व्याख्या करने में कर सकते हैं, उचित है। पुरोवर्तिनी वस्तुनि दृष्टम उपलब्धम लिंगम ऊर्ध्वत्वम दृष्टवद दृष्टयो पूर्वदृष्टयो प्रत्यक्षीकृतयो स्थानुपुरुषयो इव अस्ति तस्मात् संशया। कहते हैं पुरोवर्तिनी वस्तुनि, जो आपके सामने जो वस्तु है, जो दिखाई दे रही है, अंधेरा सा है, पूरी अंधेरा नहीं है, पूरा प्रकाश नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो पुरोवर्तिनी वस्तुनि, जो आपके सामने दूर वस्तु दिखाई दे रही है। दृष्टम उपलब्धम, दृष्टम अर्थात उपलब्धम, दृष्टम को खोला है, उपलब्धम अर्थात जो उपलब्ध हो रहा है आपको सामने दूर से। और क्या उपलब्ध हो रहा है? लिंगम, उसका एक लिंग
दिखाई दे रहा है। क्या लिंग दिखाई दे रहा है? ऊर्ध्वत्वम, लंबाई दिखाई दे रहा है। यह है दृष्टवत, अर्थात दृष्टयो पूर्व दृष्टयो। दृष्टवत का मतलब पहले जैसा देखा वैसा दिखाई दे रहा है। यह तुल्य अर्थ को बता रहे हैं यहां पर। दृष्टवत का अर्थ कर रहे हैं दृष्टयो, अर्थात पूर्व दृष्टयो, पहले जो देखा है। पूर्व दृष्टयो प्रत्यक्षीकृत, जो पहले जो देखा है, प्रत्यक्ष किया है, उसके समान अब जो दिखाई दे रहा है वो है। ये तुल्य अर्थ को लेकर के समझा रहा है। तो पहले क्या देखा है? स्थानु पुरुषयो इव अस्ति, ठूंठ के समान, पुरुष के समान अब जो सामने वाली वस्तु है वो दिखाई दे रहा है। ये है तुल्य अर्थ को बता रहा है यहां पर। इसलिए तस्मा संशया, पूर्व ठूंठ को देखा उसके समान भी दिखाई दे रहा है, पहले मैंने आदमी को देखा उसके समान भी दिखाई दे रहा है, पर मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं ये ठूंठ है या पुरुष है। तो पूर्व के समान तुल्य अर्थ को बता रहा है यहां पर, ये वत प्रत्यय। यद्वा अथवा पूर्ववर्ती दृष्टम स्थान पुरुष विधम वस्तु, यद्वा पूर्ववर्ती दृष्टम, जो सामने आपको जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो स्थानु पुरुष विदम, वो स्थानु वाला या पुरुष वाला है, ये दृष्टवत है। अर्थात ये मतुब अर्थ को ले रहे हैं। खलु आरोह परिणाह दृष्ट लिंग युक्तम अस्ति, आरोह अर्थात लंबाई वाला है। अब देखिए वाला मतुब अर्थ को मान करके दे रहे हैं, ये लंबाई वाला है। ये खलु आरोह परिणाह दृष्ट लिंग युक्तम, लंबाई वाला या चौड़ाई वाला है। ये जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है ये कैसा है? लंबाई वाला है। जैसे पहले मैंने पुरुष को लंबा पुरुष को देखा, लंबा ठूंठ को देखा, ऐसे लंबाई वाला ये दिखाई दे रहा है सामने वाली वस्तु। ये चौड़ाई वाली वस्तु दिखाई दे रही है। तस्मात् संशय, इसलिए संशय हो रहा है। इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात्, इति उभयत्र, दोनों स्थितियों में, आप तुल्य अर्थ को मान करके देखो या वाला अर्थ मान करके देखो, दोनों स्थितियों में समान धर्म दर्शनात्, एक जैसा धर्म गुण देखा जाने से, यद्वा एक धर्म दर्शनात्, अथवा यूं कहिए एक धर्म दिखाई देने से संशय उत्पन्न हो रहा है। यह स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है जी? क्योंकि हमने पुरुष के धर्मों को भी देखा पहले, लंबाई चौड़ाई को, और ठूंठ के धर्मों को भी देखा है, लंबाई चौड़ाई को। वो प्रकाश में देखा स्पष्ट, ये मनुष्य इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, इतना मोटा है। लंबा और चौड़ाई ना समझ के मोटा समझ सकते हो। ये पुरुष इतना लंबा है, इतना मोटा, देखो कितना मोटा आदमी है, कितना लंबा है, देख लिया ना साक्षात प्रकाश में। अरे ये ठूंठ भी कितना लंबा है और कितना मोटा है, ये भी देख लिया आपने। अब तीसरी बार कभी अलग स्थिति में अंधेरा सा है, पूरी अंधेरा नहीं है, पूरा प्रकाश नहीं है, धुंधला सा है, पूरा स्पष्ट क्लियरली दिखाई दे रहा नहीं है और दूर है। अब उसको आप देखा तो आप देख रहे हैं ये तो पहले जो मैंने ठूंठ को देखा उस वाला है, पहले जो मैंने आदमी को देखा उस वाला है। या तो ऐसे देखो, या पहले जो पुरुष को देखा उसके समान है, पहले जो ठूंठ को देखा उसके समान है। तो समान अर्थ को देख करके या वाला अर्थ को देख करके दोनों स्थितियों में संशय उत्पन्न हो रहा है। अभी ये बात इस सूत्र में बताइए। अब ये संशय किस में उत्पन्न हो रहा है? तो कह रहे हैं अनेक अधिकरण विषय का संशय। ये संशय अनेक अधिकरण में रहता है, अनेक वस्तुओं के आश्रित रहता है ये संशय। यानी ठूंठ आश्रित भी है और पुरुष आश्रित भी है संशय। एक में संशय नहीं हो रहा, दोनों संबंधी संशय हो रहा है। तो उभयविध आश्रित है। यहाँ पर संशय के आश्रय स्थान अलग अलग होते हैं जी। तो यहाँ पर ये जो संशय हो रहा है ये अनेक अधिकरण विषय का, अधिकरण समझते आधार, अनेक वस्तुओं के आधार पर होने वाला संशय है। एक ही वस्तु में आपको संशय नहीं हो रहा है, आपको दो वस्तुओं में संशय हो रहा है। तो संशय का आधार दो वस्तुएं हो गए, ठूंठ भी और पुरुष भी। इसलिए इसको कहेंगे अनेक अधिकरण विषय का संशय।
इतना बोल दिया जी, आपको पकड़ में आ गया, किसी को नहीं आए तो पूछ सकते हो। वैसे तो क्लियर है, स्पष्ट है। तो आगे बढ़ूं जी। अब आते हैं जी 19वां सूत्र। अब जो संशय का प्रसंग है, ये अलग प्रकार का संशय प्रस्तुत किया जा रहा है। महादेव जी। स्वामी जी, मैंने वो सोचने के लिए थोड़ा समय लग गया। जैसे कि एक से जब दूसरा वस्तु आ जाता है तब तो उसको बारे में संशय के बारी आ जाते हैं। जैसे कि एक सेट, एक पेन सेट है, जो दो पेन एक ही रूप देखते हैं, तब जब वो दो वस्तु दो प्लेस में होता है तब वहां पे संशय कैसे आ जाता है? पेन सेट जैसे 10-20 पेन है, एक ही है में एक जैसे हैं, एक जैसे, तो तब वहां पे तो थोड़ा सा ये स्वाभाविक है कुछ संशय हो जाना। उसको आप तो सेम ही है, तो वो संशय हो जाने का बाद वो डिसीजन हो जाता है कि हाँ ये एक है, ऐसा ही अंदर में चलता है क्या? पहले सुन लीजिएगा। पहले पूरे संशयों को, एक संशय के कई प्रकार है ना, सारे संशयों के प्रकारों को पढ़ लीजिएगा, फिर आप पूछिएगा। अभी तो थोड़ा ही संशय का एक ही प्रकार सुना है ना, अभी और संशय के प्रकार बता रहे हैं जी जी। अब 19वां सूत्र है। 19वां सूत्र है यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च। यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च, ये 19वां सूत्र है। यथा दृष्टम का अर्थ समझा रहे हैं, यथा लिंगयुक्तम, यल लिंगयुक्तम वस्तु। यथा दृष्टम का अर्थ है जैसा देखा है। तो जैसा क्या देखा है उसको खोला है, यथा लिंगयुक्तम, जिस लिंग वाला, जिस लक्षण वाला पदार्थ आपने देखा या जिस लक्षण वाली वस्तु को आपने देखा। तो यथा लिंगयुक्तम कहो या यत लिंगयुक्तम कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। जिस लिंग वाले या जिस लक्षण वाले को आपने देखा, वो वस्तु क्या हो सकता है? देवदत्तः। वो देवदत्त नामक एक वस्तु है, एक व्यक्ति है। जिस लक्षण से युक्त उसको आपने देखा, कौन से लक्षण युक्त देवदत्त को देखा? तो सब स्पष्ट कर रहे, सकेशो अकेशो वा। तो बालों वाले, बाल वाले के रूप में देखा अथवा बिना बाल वाले के रूप में उस देवदत्त को देखा। मतलब एक देवदत्त एक वस्तु है, यथा लिंग युक्तम, जिस लिंग से आपने, जिस लक्षण से आपने उसको देखा तो बाल वाले देवदत्त को देखा, अर्थात उसके सिर पर खूब सारे अच्छे बाल देखा आपने, अथवा बिना बाल वाले देवदत्त को देखा आपने। देवदत्त तो उसका नाम है, देवदत्त तो उसका नाम है। मान लीजिए मैं योगेश जी का नाम ले लेता हूँ, आपने योगेश जी को देखा, अब दिखाई दे रहे हैं योगेश जी, छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं। एक सप्ताह के बाद में आप देखो तो बाल मुड़वा दिया उन्होंने, मान लीजिएगा, तो बिना बाल वाले योगेश जी को देखोगे, ऐसा। तो देवदत्त तो एक नाम है व्यक्ति का। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, देवदत्त को देख रहे हो, वो देवदत्त या तो आप बालों वाला, सकेशक मतलब बाल वाले देवदत्त को देख रहे हो, अथवा अकेशा बिना बाल वाले देवदत्त को देख रहे हो। वह पूर्व दृष्टा, पहले आपने उस देवदत्त को देखा है, बाल वाले के रूप में देखा, अथवा बिना बाल वाले देवदत्त को आपने पहले देखा। अब आगे कह रहे हैं अयथा दृष्टत्वात्, उसे विपरीत रूप में देखा आपने। अयथा दृष्टत्वात् का मतलब तस्य यथा दृष्टत्व अभावात्, जैसे पहले देखा वैसा नहीं देख रहे अब दोबारा। तस्या, उस व्यक्ति को, यथा दृष्टत्व अभावात्, जैसे पहले देखा उसका अब अभाव है उसका, अर्थात कालांतरे, बाकी समय में, स एव, वही देवदत्त, छिन्न केशा, पहले बालों के रूप में देखा था, अब बिना बाल वाल के रूप में देखा आपने। पहले तो बाल वाले देवदत्त को देखा, अब कालांतर में कुछ दिनों के बाद में देखा तो छिन्न केशा, वो बिना बाल के रूप में दिखाई दे रहा है। अथवा पहले बिना बाल वाले का देखा, अब कालांतर में देखा तो सकेशः, वो बाल वाले के रूप में दिखाई दिया। यहां तक पहुंच गए जी। तो कहते हैं ऐसा जब देखा जाए, चेत तर्री संशयो भवति, तब हमको संशय उत्पन्न होता है।
स एव देवदत्तो अयम स एव देवदत्तो अन्यो वा इति। जब घने बालों का देखा आपने और अचानक बहुत दिनों के बाद जब देखा तो बिना बाल वाले देखा आपने, तो आपको संशय होता है ये वही देवदत्त है या कोई और है, मैं गलत तो नहीं पहचान रहा हूँ, ये वही है क्या? क्योंकि पहले जो देखा था तो बालों वाला, घने बालों वाला देखा, अब देखा तो बिल्कुल एकदम सपाट बाल ही नहीं है, सारे उड़ गए बाल, तो ये वही देवदत्त है या कोई और है, ऐसा पहला तो आपको संशय होगा। तो अब ये जो संशय हो रहा है आपको, ये धर्मी में हो रहा है, धर्मिनी संशय, यानी देवदत्त नामक व्यक्ति में संशय हो रहा है। ये वही व्यक्ति है या दूसरा कोई व्यक्ति है? मैं कभी गलत तो नहीं है कि वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है? तो संशय किस में है? व्यक्ति में हो रहा है, व्यक्ति प्रधान संशय यहां पर। अब इसी बात को दूसरा केस, इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करें। यद्वा अथवा स आवृत्त शिरा, आवृत्त शिरा का मतलब है वो एक ऐसा टोपी पहन करके आया है या एक ऐसी पगड़ी बांध करके आया है, पगड़ी बांध के आया हो, एक इस तरह का टोपी पहन का है, उसके बाल ही नहीं दिखाई दे रहे, बाल है या नहीं है कुछ नहीं पता लगेगा हमको, क्योंकि ऐसा टोपी पहन लिया है, उस टोपी से पता नहीं चल रहा इसके बाल है या नहीं है। ये ऐसी पगड़ी, ऐसी स्थिति बांध करके आया सिर पर, पता नहीं चलेगा इसके बाल है या नहीं है, उस स्थिति को समझा रहे हैं। यद्वा स आवृत्त शिरा, वो सिर को आवृत्त कर लिया था टोपी से, पगड़ी आदि से, पूर्वत सकेशो अकेशो वैति धर्मे संशया। अब वो सामने तो है पर उसके बाल दिखाई नहीं दे रहे हमको, क्योंकि उसने टोपी से या पगड़ी से उसको छुपा लिया। अब हमें संशय होता है इसके बाल है या नहीं है, अर्थात बाल वाले को पहले देखा, अब टोपी पहना है तो इसके बाल है अथवा बाल होते हुए इसने ढक दिया है, ये स्थिति है। अथवा पहले जब देखा है तो बिना बाल वाल का देखा, अब देख रहे हैं तो पहले जैसे बिना बाल वाला है अथवा इसके बाल भी हैं। ये जो संशय हो रहा है, संशय किस में हो रहा है? धर्म में संशय, ये धर्म में संशय हो रहा है, व्यक्ति में संशय नहीं हो रहा है। यहाँ उसका जो गुण है, गुण में यानी बाल रूपी धर्म में संशय हो रहा है। पहले व्यक्ति में संशय हो रहा था, अब उसके धर्म में संशय हो रहा है। खलु एकत्रेव संशय सूचक सूत्र में, एक वस्तु में भी संशय होता है, ये वाला सूत्र है यहाँ पर। पहले वाला सूत्र में दो में संशय हो रहा था, ये ठूंठ है या पुरुष है, दो वस्तु में संशय हो रहा था। अब यहाँ एक ही वस्तु में संशय हो रहा है, और एक वस्तु में भी दो प्रकार का संशय, एक धर्मी में संशय, एक धर्म में संशय, दोनों दिखाए यहाँ पर। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है जी जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अब 20वां सूत्र है जी। अब ये अलग प्रकार के संशय को उपस्थित किया जा रहा है। सूत्र है विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या से भी संशय होता है और अविद्या से भी संशय होता है। विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या से और अविद्या से संशय होता है। अब विद्या को खोल के समझा रहे, विद्या का मतलब क्या है। विद्या अविद्यातः च संशय, विद्या ज्ञानम, विद्या का अर्थ है ज्ञान, फिर उस ज्ञान को खोला उपलब्धि, उपलब्धि बोला है। आपको याद आ रहा है जी न्याय दर्शन में एक बात आई थी, बुद्धि उपलब्धि, कौन बताएंगे जो सूत्र? देखते हैं कितने आपको याद है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान। हाँ जी, कौन आप में से सूत्र बताएंगे जी? हाँ, अल्पना जी बताइए। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। हाँ, ये सूत्र आया था न्याय दर्शन में। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, तीनों का एक ही अर्थ है। अनर्थांतरम का मतलब है तीनों का एक ही अर्थ है। बुद्धि अलग, ज्ञान अलग, उपलब्धि अलग नहीं है, तीनों का एक ही मीनिंग है, ऐसा सूत्र बताया वहाँ पर। उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, विद्या कहो, ज्ञानम कहो, उपलब्धि कहो, एक ही बात है।
फिर अविद्या का अर्थ है अज्ञानम कहो, अनुपलब्धि कहो या अविद्या कहो, एक ही बात है। तो विद्या अविद्या ताभ्याम ज्ञान अज्ञानाभ्याम, ज्ञान और अज्ञान, अथवा यूं कहिए उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम, उपलब्धि कहो अनुपलब्धि कहो, इन दोनों से भवति संशया, संशय उत्पन्न होता है। अब संशय कैसे होता है ये स्पष्ट कर रहे हैं। यथा उदाहरण दे रहे हैं, सती मेघे वृष्टिर्भवति इति ज्ञानम, हमें क्या ज्ञान होता है? बादल के होने पर बरसात होती है, ऐसा हमें ज्ञान होता है। बादल ना हो तो बरसात नहीं हो सकती, तो बादल के होने पर ही बरसात होती है। अथ कदाचित, अथ च कदाचित सती मेघे अपि वृष्टिर्न भवति तद विरुद्धम बाणम। तो सती मेघे वृष्टिर्भवति, अरे भयंकर काले घने मेघ बादल आ गए जी, और आने के बाद थोड़ी देर के बाद बरसात हो गई। बरसात का मौसम चल रहा है जी, और घने बादल आ गए, एकदम आ गए, और पहले तो बादल दिखाई नहीं दे रहे, तो एकदम घने बादल, काले बादल आ गए और थोड़ी देर में बरसात हो गई। तो बादल के होने पर बरसात हो गई, ये ज्ञान हो गया। फिर कालांतर में घने बादल तो दिखाई दे रहे पर बरसात नहीं हो रही है। दोनों स्थिति आपके सामने आ गई। इसलिए तद विरुद्धम भानम, बादल के होने पर बरसात होती ये भी ज्ञान होता है, और बादल के होने पर बरसात नहीं होती ये भी ज्ञान होता है। पुनः आगते मेघे, फिर कभी तीसरी स्थिति में, फिर कभी किसी प्रसंग में, पुनः आगते मेघे, दोबारा बादल आ गए, तो वृष्टिर भवती न वा भविष्यति इति संशय, अरे बादल आ गए, घने भी आ गए, पर बरसात होगी नहीं होगी संशय होता है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे, धूमो अग्नि जायते, धूमो अग्नि जायते, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है। धूमो अग्नि जायते का मतलब अग्नि, अग्ने है धूमो जायते, इसका अन्वय ऐसा होगा, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है। इति ज्ञानम, ऐसा हमें ज्ञान होता है। तद विपरीतम, उसके उल्टा भी ज्ञान होता है हमको। क्या? जलाशयाद उपतिष्ठति धूमो वाष्प रूपः, सर्दी के काल में जलाशय कहते हैं तालाब या रिवर या जो भी है, सर्दी के अंदर उस जलाशय से, उस तालाब से धूमो उत्तिष्ठति, धुआं उड़ रहा होता है, वाष्प रूपा, भाप बन करके उड़ रहा होता है। तो जलाशय से भी धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, हमको दोनों प्रकार से धुआं दिखाई देता है। हम साक्षात देख रहे हैं कि अग्नि से भी धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं, और साक्षात सर्दी में जो है जलाशय के ऊपर से धुआं वाष्प रूप में धुआं निकलता हुआ देखते हैं, और दोनों को प्रत्यक्ष अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब फिर तीसरी स्थिति में कभी कालांतर में, धूमम अकस्मात दृष्टवा संशयो भवति, अकस्मात अचानक आपको कहीं धुआं दिखाई दे रहा है दूर से, तदा संशयो भवति, तब तो संशय हो जाएगा। धूम एषो अग्निर्वा, ये जलाशयाद्वा, ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है दूर से, क्या ये अग्नि से निकलने वाला धुआं है अथवा जलाशय से निकलने वाला धुआं है, ऐसा संशय होता है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। एक तीसरी बात बताई जा रही है, नद्याम जलस्य उपलब्धिर्भवति, नदी को देखो तो जल वहां दिखाई देता हुआ है। नद्याम, नदी में जल की उपलब्धि होती है, अर्थात नदी में गए आप जल देख रहे हैं, जल प्रत्यक्ष हो रहा है, ये भी उपलब्धि होती है। मृग मरीचिकायाम जलस्य अनुपलब्धिर्भवति, जब कभी आप जाओगे मरुस्थल में, डेजर्ट में, तो मृग मरीचिका कहते उसको, दूर से देखेंगे तो आपको जो है, जैसे मृग जो है, हिरन जो है दूर से देखता है डेजर्ट के अंदर, उसको ऐसा लगता है सूर्य की किरणें जो है वो रेत के ऊपर पड़ते रहते हैं, और रेत का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ कर के रिफ्लेक्शन जब होता है तो ऐसा लगता है वहाँ पानी बह रहा है। और वो कहाँ?
डेजर्ट के अंदर, मतलब मरुस्थल में, तो दौड़ता जाता है मृग, फिर वहाँ जोड़ के देखता हूँ पानी दिखता नहीं है, फिर पीछे मुड़ता है तो फिर जहाँ से आया फिर वहाँ पर भी यही स्थिति दिखाई देती है, तो कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। उसको मृग मरीचि कहते हैं। मृग का मतलब हिरण और मरीचि कहते हैं किरण। तो मृग का और किरण का बड़ा संबंध है। तो मृग मरीचिका में हमको जल की उपलब्धि नहीं होती है। दोनों स्थितियों को हम प्रत्यक्ष साक्षात निकटता से देख चुके होते हैं। कदाचित फिर कभी किसी परिस्थिति में दूर तो दृश्यमाने प्रवाहे संशयो भवति, दूर से आपको जल का प्रवाह दिखाई दे रहा है, संशयो भवति, संशय उत्पन्न होता है। जल नदी प्रवाह यद्वा मृग मरीचि प्रवाह, ये जल नदी का जल का प्रवाह है या मृग मरीचि का प्रवाह है, पता नहीं लगता है। इत्येषा संशय खलु आंतरिकः, और ये जो संशय हो रहा है, पहले जो जितने भी संशय बताए ना, पहले एक अनेक वस्तु में एक संशय बताया था, एक वस्तु में संशय बताया था, और एक जगह धर्मी में संशय बताया था, एक जगह धर्मों में संशय बताया था। अब यहाँ बताया जा रहा है ये आंतरिक संशय खलु आंतरिका, ये जो संशय होता हमारे अंदर हो रहा है, बाहर में नहीं कोई संशय नहीं, हमारी बुद्धि में संशय हो रहा है, पता नहीं वो जल है या नहीं है। मतलब कारण तो बाहर की वस्तु बन रही है, लेकिन संशय का जो स्थान है वो बुद्धि में है, इसलिए इसको आंतरिक संशय कहते हैं। इसको तद भेदाः आंतरिकः तद भेदार्थ एवं पुनः संशय शब्द सूत्रे। तो अंत में कह रहे हैं इस भेद को बताने के लिए, अर्थात 20वें सूत्र में आंतरिक भेद को बताने के लिए यहाँ संशय शब्द को जोड़ा है। यद्यपि पहले संशय आया था, जहाँ 17वां सूत्र से संशय को प्रस्तुत किया, उसी संशय को 18वें सूत्र में भी अनुवृत्ति के रूप में लिया है, 19वें सूत्र में भी अनुवृत्ति के रूप में लिया है, लेकिन 20वें सूत्र में भी उस संशय की अनुवृत्ति आते हुए भी फिर भी संशय शब्द को जोड़ा है, जो अनावश्यक है। जब अनुवृत्ति में आ रहा है तो सूत्र में नहीं जोड़ना चाहिए, फिर भी जोड़ा है, ये भेद दिखाने के लिए जोड़ा है कि आंतरिक संशय को बताने के लिए सूत्र में संशय शब्द को पढ़ा है। और दूसरा भी आप ले सकते, एक कारण दिखाना जरूरी होता है, अनेक कारण भी दिखा सकते। दूसरा कारण है संशय का प्रसंग यहाँ पूरा हो रहा है, जो संशय के बारे में जो बताना था वो पूरा हो गया, तो पूरा करने के लिए भी दोबारा उस संशय शब्द को जोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। ये इसको, ये जो विद्या अविद्यातश्च संशय है, जो जिन्होंने आपने न्याय दर्शन पढ़ा हो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को बताएं यहाँ पर। उपलब्धि की व्यवस्था, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। यानी विद्या मतलब ज्ञान होते हुए भी हमको संशय हो रहा है, और ज्ञान नहीं हो रहा है तो भी संशय हो रहा है। तो विद्या से भी संशय और अविद्या से भी संशय। इसको ये भी बोलते ज्ञान से भी संशय हो रहा है और अज्ञान से भी संशय हो रहा है। ये इसको उपलब्धि से भी संशय कह सकते हैं और अनुपलब्धि से भी संशय कह सकते हैं। एक ही बात है, तीनों के एक ही बात है। इसको आप न्याय दर्शन में इसी बात को विद्या अविद्यातश्च संशय को आपने उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से होने वाले संशय वहाँ बताया था। पर संशय इन प्रकारों से संशय होता है। अब इन संशयों के बारे में किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। संशय का प्रसंग समझना जरूरी है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया जी संशय? सरस्वती जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो संशय है उसको आंतरिक संशय क्यों कहा है? अभी क्योंकि धुआं तो हम देखते हैं, अग्नि से हो या ठंडी में जो पानी से नदी से जो आता है वो दिखता है ना स्वामी जी, वो आंतरिक संशय क्यों? देखिए, हमें स्थितियों को देखना। जैसे पहला जो संशय बताया था, दो वस्तुओं से संबंधित संशय था। दो
संशय एक वस्तु में नहीं था, दो वस्तुओं में संशय था। ठीक है। फिर दूसरा बताया एक वस्तु के अंदर भी संशय होता है, ये भी बताया। फिर तीसरा बताया था धर्मी में संशय होता है। फिर बताया धर्मों में भी संशय होता है। तो संशय का अनेक प्रकार आ रहा है ना, तो उन सब में भी वस्तु बाहर है, देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष, वो सब प्रत्यक्ष हैं, कोई यहाँ पर नहीं है। तो ये संशयों का भेद बताया जा रहा है। दो वस्तुओं से जुड़ा हुआ संशय, एक वस्तु से जुड़ा हुआ संशय, धर्मी से जुड़ा हुआ संशय, धर्म से जुड़ा हुआ संशय, मेरे अंदर संशय भी हो रहा है। संशय के कारण तो सारे वस्तुएं हैं ही है, पर वो भेद दिखा रहे हैं, प्राथमिकता। वहां जो वस्तु जैसा वैसा रहेगा, लेकिन मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे अंदर परेशानी हो रही है, मैं इसको पानी मानूं या नहीं मानूं, प्रधानता दिखा रहे मेरे अंदर, मतलब मेरे को टारगेट बना रहे यहां पर। समझ रहे ना? अंतर थोड़ा तो अंतर, थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। यूं तो सभी दिखाई दे रहे हैं, धुआं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, पर संशय का केंद्र, मूल प्राथमिकता, जोर किसको दे रहे? कभी धर्म को जोर दे रहे हैं, कभी धर्मी को दे रहे हैं, कभी एक वस्तु को जोर दे रहे हैं, कभी दो वस्तुओं को जोर दे रहे हैं, तो कभी अपने आप को भी तो जोर दे सकता हूं ना मैं। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, महादेव जी बताइए। स्वामी जी, ये संशय का जो मूल बिंदु है वो तो आंतरिक ही है तो ना? हाँ बिल्कुल, अंदर ही है, अंदर ही संशय होता है। पहले सुन लीजिएगा। मैं आपके प्रश्न को समझ चुका हूं, तो अब मैं उत्तर देता हूं। देखने की दृष्टि होती है ना व्यक्ति की, एक ही पक्ष से आप नहीं देख सकते, अनेक पक्षों से भी हमको देखना होता है। अगर एक ही दृष्टि है तो बात तुरंत समाप्त हो जाएगा, पर अनेक दृष्टियां होती है। एक ही पेंट को अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं लोग। पेंट एक ही है, लेकिन सबकी बुद्धियां अलग अलग है। तो अलग अलग एंगल से जब देखते हैं तो प्रधानता को देखते हैं। तो ये जो अलग प्रकार से जो देख रहा है उसका एंगल अलग होता है। मैं अलग देख रहा हूँ, मेरा अलग एंगल अलग होता है। आपने योग दर्शन पूरा नहीं पढ़े तो योग दर्शन में एक बात कही है, सामने एक ही वस्तु है, उस एक वस्तु को देख करके पति को तो राग होता है, पड़ोसी को जो है द्वेष होता है। ठीक है ना? किसी को राग होता है, किसी को द्वेष होता है, और किसी योगी देख रहा है उसको ना राग होता है ना द्वेष होता है। और उसी वस्तु को कोई विष्णु जी जैसे व्यक्ति देखते हैं तो उनको अरे ये आदमी वात प्रकृति से ग्रसा हुआ है, ये आदमी तो कफ से पीड़ित है। मतलब डॉक्टर देखता है उसी व्यक्ति को तो दूसरी बात सामने आती है। साधारण व्यक्ति देखता है तो राग आती है सामने। कोई पति देखता है तो मोह आता है उसके अंदर। कोई पड़ोसी देखता है तो उसको मेरी पत्नी इतनी सुंदर नहीं, इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसको द्वेष हो रहा है। तो वस्तु एक ही होती है, तो अलग अलग दृष्टियां बताई जा रही हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही संशय को समझिएगा तो आसान हो जाएगा, क्योंकि देखने के एंगल अलग है। प्रधानता, आप एक ही चीज को प्रधान नहीं देख सकते। अनेक चीजों, अनेक अवसरों में अनेक लोगों की प्रधानता हमको लेनी पड़ती है। कभी बेटे को प्रधान बनाना पड़ता, कभी बेटी को प्रधान बनाना पड़ता है। कभी काम तो वही हो रहा है, बेटा भी वही कर रहा है, बेटी भी वही कर रही है, पिता भी वही कर रहा है, लेकिन कभी पिता को आप क्रेडिट देते हैं, कभी बेटी को देते, कभी बेटे को देते, कभी नौकर को देते, कभी किसी को देते हैं। काम सभी ने एक जैसा ही किया, पर देखने का एंगल अलग है। ऐसे ही संशय को देखने का एंगल अलग है। अब बोलिए जी। तो वो जो संशय वाला आंतरिक होता है, उनको कोई प्रकार का विभाग हो जाता है। आपको बात सुनने के लिए मुझे महसूस हो रहा है। हाँ जी, मतलब वो वहाँ जो है ये, लेकिन मैं अंदर परेशान हो रहा, मैं इसको क्या मानूं? मैं अपने आप को प्रमुख दे रहा, सामने वाली वस्तु को प्रमुख नहीं समझ रहा है, अपने आप को प्रमुखता दे रहा है, इसलिए इसको आंतरिक संशय बोला है जी। जब इसको विश्लेषण करे आंतरिक जी, ऐसे इसको ऐसे रूप में देखे, वो ऐसे रूप में देखे, वो ऐसे रूप में, इसका विभाग तो अनंत होता है ना?
हाँ, तो बहुत होते हैं, आप कितने विभाग कर लीजिएगा, लेकिन अनंत को सामने रखेंगे तो समझना मुश्किल होता है। उसको संक्षेप करके 4 विभागों में रख दिया। अब उन 4 विभागों को कितने विभाग आप बनाते जाओ। जो आंतरिक है वो विद्या और अविद्या ऐसा। जी जी और बाहर वाला ठीक है, ठीक है जी। नमस्ते जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? क्योंकि संशय को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ संशय नहीं है वहाँ प्रगति नहीं है, ये याद रखना। संशय लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। जहाँ लाभकारी होता है उसको लाभकारी बनाना चाहिए, और जहाँ हानिकारक होता है वहाँ उसको हानिकारक मान करके छोड़ना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, ये किस संदर्भ में है? ये पति के संदर्भ में, पत्नी के संदर्भ में, सास के संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में, बहू के संदर्भ में संशय आत्मा विनश्यति है। और जहाँ पदार्थ विद्या को समझना हो तो वहाँ संशय आत्मा विनश्यति नहीं, संशय आत्मा पार लगाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। संशय रखेंगे तो पदार्थ विद्या को समझ करके आपका पार नैया पार हो जाएगा। जब पदार्थ विद्या को समझना है तो पहले उस वस्तु के प्रति संशय उत्पन्न करो, फिर उस पदार्थ को समझो, फिर मुक्ति की ओर बढ़ो। और सास के सामने जाओ तो फिर वहाँ संशय मत करो, आंख मीच करके मान लो जो जैसा है कोई बात नहीं, उसको बिना मतलब क्या संशय करूं उस पर। कहाँ संशय करना और कहाँ नहीं करना ये समझना चाहिए, विवेक उत्पन्न करना चाहिए। और आप में से जो ये विवेक उत्पन्न नहीं करते वो परेशान रहते हैं। कोई बेटे से परेशान रहता होगा, कोई बेटी से, और कोई सास से, कोई बहू से, कोई पति से, कोई पत्नी से, और कोई आप में से मेरे से भी रहते होंगे परेशान, बार बार टोकता रहता है। पर मेरे कोई चिंता नहीं है, मेरा काम ही टोकने का है, क्या करूं। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? संशय का प्रसंग पूरा हो गया तो कल हम शब्द को लेकर के पढ़ेंगे, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।